के दीन के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अजमत कुरान के लिए, पैगंबर की नामूस पर पहरा देने के लिए, इस्लाम की आबरू बचाने के लिए, इस्लाम का झंडा लहराने के लिए अगर तुम्हें अल्लाह के दीन के रास्ते में मौत आ गई तो गम न करना। अल्लाह के कुरान ने कहा वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो अल्लाह के दीन के लिए मरते हैं वो जिंदा हो जाते हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा की जिंदगी अता फरमाता है। ये डर किस बात का है, ये खौफ किस बात का है, ये दमना किस बात का है? तुम्हारे कदम पीछे क्यों जा रहे हैं? तुम बुज़दिल कौम नहीं हो, तुम वो कौम हो कि जिसके अंदाज़े जिंदगी को देखकर लोग कलमा पढ़ गुस्ताखी और किन किन बातों को इस्तेमाल करते हैं। साहिबो ये हिंदुस्तान है, यहाँ हम किसी कौम को टारगेट नहीं करते, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी को उसके मजहब के ताल्लुक से कुछ उंगली नहीं उठाते। लेकिन आए दिन मुसलमानों के ऊपर और हमारे नबी की शान में, हमारे अंबियाए किराम की शान में, हमारे रसूलाने निज़ाम की शान में आए रोजाना कोई पागल कुत्ते की तरह खड़ा होता है और गुस्ताखी कर देता है। और हम हैं कि मुसलमान, हमें खबर नहीं है, हमें मालूम नहीं है। आओ हमारे असलाफ और हमारे मुहद्दिस उलमाए किराम ने जो हमें बातें बताई हैं, जिन्होंने हमें बेदार किया है, जिन्होंने हमारे दिल में इसके रसूल का चिराग रोशन किया है, उन्होंने बताया इस्लाम की मोहब्बत क्या है, आक़ाए करीम की मोहब्बत क्या है। बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब की इस बयान को सुनिए और अंदाजा लगाइए वो आज हमें किस तरीके से बेदार करना चाहते हैं। आज हमारी आंखें बंद हो गई हैं, हम गफलत की चादर ओढ़ के सो रहे हैं। इसलिए बड़ी शानदार तकरीर, बड़ा अच्छा खिताब सुनते हैं और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगा। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। क्या बात है? ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। आज सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारी आवाज को दबाने ही की कोशिश की जा रही है, हमारे जुमले दबाने ही की कोशिश की जा रही है, हमारी आवाज को बुलंद होने नहीं दिया जा रहा है, हमारे पैगाम को मौजूदा सरकार के कानों तक पहुंचने की इजाजत नहीं दी जा रही है, हमारे जुमले दबाए जा रहे हैं, हमारे अंदाज को पैरों तले कुचला जा रहा है। और अफसोस सद अफसोस कि मेरी कौम के लोग खामोशी के साथ बैठे हुए हैं। ये इतना डर और खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं कि शायद आज ये बोल देंगे तो मौत का फरिश्ता आज इन्हीं के दरवाजे पे दस्तक दे देगा। याद रखिए अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने तुम्हारी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया है, न एक लम्हा पहले आएगी न एक लम्हा बाद में आएगी। इसलिए मौत के डर को दिल से निकालो और पूरी दुनिया के सामने वबांगे दोहल कहो मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना। मोहब्बत की फजा में बोलना हमको भी आता है, अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे ज़िंदा से कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमाम आज़म कॉन्फ्रेंस, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दुनिया को बताइए कि हम जिंदा हैं। दुनिया को आज ये महसूस हो रहा है, दुनिया ये सोच रही है कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमान आज बुज़दिल हो चुके हैं। वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि बहुत ज्यादा तमहीदी जुमले आपके सामने अर्ज करूं। बहुत सारी अजीम शख्सियात हमारी महफिल में मौजूद हैं और वक्त बहुत कीमती है। हमारी खामोशी ने
हमेशा हर मौके पर हमारे दबने ने, हमारे जुमलों की नरमी ने, जिस चापलूसी को हमने मसलहित का नाम दिया, जिस खौफ को हमने मसलहित का नाम दिया, जिस डर को हमने मसलहित का नाम दिया, आज इसी मसलहित के जुमलों की बुनियाद पर लोग हमारे सरों पर नंगा नाच नाच रहे हैं। वरना हाल ये था, जब 313 थे तो लरसता था जमाना, जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। जानते हैं ये गुलामी मेरी कौम करने के लिए आज मजबूर क्यों हो गई है? दरअसल मेरी कौम के दिल में इतना ज्यादा मौत का खौफ है। जरा अल्लाह का कुरान उठा कर देखो, कुरान के एजाज को समझो, अंदाजे कुरान को समझो, नुज़ूल कुरान को समझो। कुरान ने पहले ऐलान फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो दुनिया में आया उसे नापैद होना है। लेकिन उसके बाद ये भी कहा, याद रखो अचानक से मौत नहीं आएगी, किसी के चाहने से मौत नहीं आएगी। जब अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया है उसी वक्त मौत आएगी, उससे पहले मौत नहीं आएगी। फिर उसके बाद कहा तुम मौत से डर सकते हो, भाग नहीं सकते। कुरान में कहा गया, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम दुनिया के चाहे जितने मजबूत किले में छुप जाओ, तुम छुप नहीं सकते हो। मौत का फरिश्ता तुम्हें तलाश कर लेगा। और उसके बाद में सारी बातें तुम्हें बता दी गई और आखिर में अल्लाह के कुरान ने ऐलान फरमाया, अगर अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, अजमत कुरान के लिए, पैगंबर की नामूस पर पहरा देने के लिए, इस्लाम की आबरू बचाने के लिए, इस्लाम का झंडा लहराने के लिए अगर तुम्हें अल्लाह के दीन के रास्ते में मौत आ गई तो गम न करना। अल्लाह के कुरान ने कहा, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, जो अल्लाह के दीन के लिए मरते हैं वो जिंदा हो जाते हैं, अल्लाह उन्हें हमेशा की जिंदगी अता फरमाता है। ये डर किस बात का है? ये खौफ किस बात का है? ये दमना किस बात का है? तुम्हारे कदम पीछे क्यों जा रहे हैं? तुम बुज़दिल कौम नहीं हो, तुम वो कौम हो कि जिसके अंदाज़े जिंदगी को देखकर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते थे। ये डर क्यों है? ये खौफ क्यों है? ये दबना क्यों है? अफसोस, आज मुल्क के कोने कोने से आवाज सिर्फ ये आ रही है, हालात बहुत खराब हैं। क्या बात है? आ रही या नहीं आ रही? मुल्क के कोने कोने से आवाज सिर्फ एक ही आ रही है, हालात बहुत खराब हैं। कुछ बोलना नहीं, हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। कुछ बोलना नहीं, हमारे पास पावर नहीं, हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास दिरहम और दीनार नहीं, हमारे पास हीरे जवाहिरात नहीं, हमारे पास सिनानो नेज़े नहीं, हमारे पास कोई पावर नहीं है। हम तन्हा हैं, हमारी तादाद कम है, हमारे पास कोई पावर नहीं है, हालात कम है। ऐसे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, जरा मुझे उस सन और हिजरी का नाम बताओ जबकि हमारी तादाद ज्यादा रही हो। क्या बात है? क्या बात है? यही बात काबिले गौर है। हमसे कहा जा रहा है आज कम हो, आज पावर कम है, आज माल कम है, आज तुम्हारे पास लोग नहीं है। मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताओ क्या मक्के के दौर में हमारी तादाद ज्यादा थी? क्या मदीने की जिंदगी में हमारी तादाद ज्यादा थी? क्या बदर के मैदान में हमारी तादाद ज्यादा थी? या ओहद के मैदान में हमारी तादाद ज्यादा थी? या सलाहुद्दीन अय्यूबी जब लश्कर जर्रार को लेकर मस्जिद अक्सा के सामने गए थे, क्या तादाद हमारी ज्यादा थी? क्या तारिक इब्न ज़ियाद स्पेन की सरजमीन पर पहुंचे थे, हमारी तादाद ज्यादा थी? अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेकर आज तक हमारी तादाद हमेशा कम रही है। मगर याद रखना, हम तादाद की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह की रहमत की बुनियाद पर जीते हैं, अल्लाह के करम की बुनियाद पर जीते हैं। अल्लाह अकबर, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम दुनिया की तादाद की बुनियाद पर नहीं, दुनिया की तादाद की बुनियाद पर नहीं, हीरे जवाहिरात की बुनियाद पर नहीं, हमारी हर जमाने में जो अल्लाह ने फतेह नसीब फरमाई है वो ईमान की बुनियाद पर अता फरमाई है, इश्क रसूल की बुनियाद पर अता फरमाई है, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर अता फरमाई है। और यही मिजाज डॉक्टर इकबाल ने पूरी दुनिया के सामने वबांगे दोहल कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे हैं। कि मोहम्मद से
वफा तूने तो हम तेरे हैं। डराने की कोशिश हमें हर जमाने में की गई, दबाने की कोशिश हमें हर जमाने में की गई। ये कोई आज नया 2024 नहीं आया, ये नई साल कोई नहीं आई है, ये नया मौका नहीं है। क्या फिरौन नहीं आया? क्या कारून नहीं आया? क्या बात है? क्या हामान नहीं आया? क्या शद्दाद ने जन्नत नहीं बनाई? बड़े बड़े दौलत वाले नहीं आए? क्या सुपर पावर अबू जहल नहीं आया? क्या अबू लहब नहीं आया? क्या उतबा नहीं आया? क्या शैबा नहीं आया? मगर अल्लाह की रहमत लेकर मुसलमान ऐलान कर रहे थे, याद रखो हम वो नहीं हैं जो तुम्हारी आंख दिखाने से डर जाएंगे। अरे हमारी आंखों में जलवे मुस्तफा मौजूद है, यार का चेहरा मौजूद है, और हाल ये है जमाले यार पर पर्दा पड़ा है। गम नहीं इसका, ख्याले यार आने पर नजारा हो ही जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये डर किस बात का जिंदाबाद, है? जिंदाबाद। ये खौफ किस बात का है? सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बेचैनी किस बात की है? याद रखें अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए मुकर्रर फरमाया है वो हो के रहेगा। हो सकता है किसी की राय कुछ और हो सकता है किसी का मिजाज कुछ और हो। क्या बात है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मसल के आला हजरत के मानने वाले हैं, और हमारा ये शुक्रिया आपका। जरा जरा थम जाए भाई, बोले दे बस, बस आप लोग वही बोले, ठीक है वही बोले, बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। हमारी ये पहचान रही है, हम गैरों की राय का भी एहतराम करते हैं जो मसल के आला हजरत को मानने वाले हैं। हो सकता है मौजूदा दौर के हवाले से किसी की राय कुछ और हो, हालात अच्छे नहीं हैं, तादाद कम है। हम ये कब कह रहे हैं आपसे कि तलवार लेकर मैदान में निकलो और दुश्मनाने इस्लाम के सामने खड़े हो जाओ? हरगिज़ कोई भी रसूलुल्लाह का गुलाम मौजूदा दौर में ऐसा नहीं कहता। मगर याद रखो, जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तुम रहते हो यह किसी के बाप की जागीर नहीं है, गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, मखदूम की छोचा का हिंदुस्तान है, साबिर कलियरी का शहर है। अल्लाह अकबर, हुसामुद्दीन मानिकपुरी के जलवे सरजमीन पर है। याद रखो, जमहूरी मुल्क में रहते हो, इस मुल्क के कानून ने तुम्हें यह इजाजत दी है कि अगर जुल्म किया जाए तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, अगर जुल्म किया जाए तो जुल्म के खिलाफ सीना सिपर हो जाओ, अगर जुल्म किया जाए तो जुल्म के सामने खड़े हो जाओ। अगर जुल्म के सामने खड़े नहीं होगे तो याद रखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था, जुल्म के खिलाफ जितनी देर से खड़े होगे जुल्म का मुकाबला करना तुम्हारे लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा। जुल्म के खिलाफ जितनी देरी से खड़े होगे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा उतना ही सामना करना। हम देखते रहे, अब हालात ऐसे हैं। जानते हो, आज मैं एक बार एक जुमला दोहरा दूं आपके समझने के लिए, और उसके बाद तेजी से इशारे में समझते चलिएगा। आज सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, कुछ दिन पहले एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुए, ज्ञापन दिए गए। मसला तन्हा सलमान अजहरी का नहीं है, हक की आवाज को दबाने की प्लानिंग है। बात सलमान अजहरी की नहीं है, बात सलमान अजहरी की नहीं है। दुनिया यह सोच रही थी, हमारे दिल में जब भी मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करने का ख्याल आता था हम गुस्ताखी कर देते थे, कोई बोलने वाला नहीं था। एक मर्द कलंदर पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़ा हुआ था जिसे दुनिया खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है। उस मर्द कलंदर ने कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गए से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, कानून इस्लाम, मजहब इस्लाम, जामिया हनफिया रज़विया मानिकपुर शरीफ, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। दुनिया जब मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रही थी तो लोग ये सोच रहे थे कोई बोलने वाला नहीं है। और जरा मैं उनके जुमलों पर गौर करूं तो बड़ी मोहब्बत का एक पहलू निकल के आता है। शुरू में उन्होंने कहा, उन्हें जाना उन्हें माना। आप जानते हैं उन्हें जाना, उन्हें। उर्दू में लफ्ज़े उन्हें क्या बात? ये दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें ये करीब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप ये सब करेंगे कैसे? भाई भाई थोड़ा थोड़ा सा आप लोग सुनिए।
उन्हें दूर के लिए, इन्हें करीब के लिए। अब जरा देखो आशिक कैसे होते हैं। मेरे नबी की नामूस पर पहरा देते रहे और कहते रहे याद रखो, ए दौलत वालों डराने की कोशिश न करना, ए माल वालों डराने की कोशिश न करना, ए मनसब वालों डराने की कोशिश न करना, ए जाहो जलाल वालों डराने की कोशिश न करना। हमने किसी दुनियादार को नहीं माना है, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना। जब मेरे नबी की नामूस पर पहरा दिया था, उन्हें जाना, उन्हें माना। सामने गुंबदे खजरा था, लेकिन जब यार की सूरत सामने आ गई है, अंदाज बदल गया। फिर कह रहे थे इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इन्हें जाना, इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश क़िरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। नेमतें बांटता जो समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाहु अकबर। आप देख रहे हैं दुनिया ये सोच रही थी हुजूर की शान में गुस्ताखी की जाए, कोई बोलने वाला नहीं है, लोग बड़े बेफिक्र होकर गुस्ताखी कर रहे थे। इसी आलम में एक शख्स खड़ा हुआ, एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम और जिसका चेहरा सिर्फ मानिकपुर शरीफ में नहीं, पूरी दुनिया के हर आशिक के सीने में मौजूद है। क्या बात है। वो खड़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह। कसूर नहीं है, कसूर नहीं है, बस कोशिश है जो रसूलुल्लाह की नामूस पर पहरा दें, उन आवाज़ों को बंद कर दिया जाए। मैं कहता हूं याद रखो, कोई एक नहीं है हुजूर के नाम पर अपनी जान को देने वाला। पढ़ो मेरे इमाम को, बरेली के ताजदार सैयदी सरकार इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह हमारी मोहब्बत का अंदाज ये है, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। जरा आला हजरत के अंदाजे तर्ज को देखो, अंदाजे जिंदगी को देखो। शेर क्या कह रहे हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। यूसुफ के हुस्न को देखकर, यूसुफ के हुस्न को देखकर औरतों की उंगलियां कट गई हैं, मगर मिस्र सानी में कह रहे हैं सर कटाते हैं, सर कटाते हैं, सर कटाते हैं। पहले मिस्रे में कहा हुस्न यूसुफ पे कटी, कटी जो है वो गैर इरादी तौर पर है, कोशिश के साथ नहीं कटी है, इरादा नहीं किया था, चाहा नहीं था, मोहब्बत में गुम हो गई थी, गैर इरादी तौर पर उंगलियां कट गई है, मगर नाम मोहम्मद की बात आई है। मेरे इमाम ने कहा सर कटाते हैं, सर कटाते हैं, कट गई गैर इरादी तौर पर, इरादा नहीं था, सर कटाते हैं जानकर। और क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को महफ कर दे नारे अल्लाहु अकबर से। फरमाते हैं मेरे इमाम, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। किस पर? हुस्न पर। किस पर? हुस्न पर, हुस्न पर, हुस्न पर। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, औरतों की उंगलियां। मगर हुजूर की बात आई है तो फरमाते हैं सर कटाते हैं तेरे नाम पे। हुस्न पर नहीं, हुस्न पर नहीं, जमाल पर नहीं, जात पर नहीं, जात पर नहीं, अरे जिसके नाम पर गर्दन कटाने वाले अरब के मर्द हो, उसकी जात की शान क्या होगी। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मैं इसीलिए तो कहता हूं आला हजरत को समझना सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग, जुमला नोट कीजिएगा, बहुत सारे लोग इस जमाने में कह रहे हैं हमें आला हजरत समझ में नहीं आते, हमें क्या बात है, हमें
आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं बेवकूफ, वो आला है, आला आला। तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? वो आला है, आला आला हजरत, वो आला है, वो आला है। तुम जैसे अदना हजरतों की समझ में कैसे आएंगे? उनको समझना है। पीर भी आला हो, खानदान भी आला हो, निस्बत भी आला हो, बाप भी आला हो, उस्ताद भी आला हो। जब सारे आला एक जगह जमा हो जाते हैं तब जाके गुलाम कहते हैं वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जो सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। उन्हें समझना है, उन्हें समझना है। तो चलो मारहरा शरीफ, मारहरा शरीफ से अशरफ मिल्लत फरमाते हैं, याद रखो इमाम इश्क मोहब्बत की शान को घटाने की कोशिश करने वालों, मैं ये नहीं कह रहा हूं घटाने वालों, कोशिश करने वालों, वरना हाल ये है तू घटाए कि किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। कुछ लोग घटाने की कोशिश में हैं। अशरफ मिल्लत मारहरा मुकद्दसा से फरमाते हैं मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी। तुम पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो दुश्मनों, फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। मेरे इमाम की फतावे रज़विया तो एक करामत है, तुम हदाये के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। आज हाल ये है जब हम नामूसे रिसालत पर पहरा देने के लिए खड़े हो रहे हैं तो दुनिया बेचैनी के आलम में हमें देख रही है। कौन सा पावर है इनके पास, कौन सी ताकत है इनके पास, क्या बात है। मारा जाता है, सताया जाता है, लाठियां चार्ज की जाती हैं, उसके बावजूद ये डरते नहीं हैं, दबते नहीं हैं, छुपते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं, मैदान में जाते हैं, डरते नहीं हैं। आखिर क्या बात